अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं, भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं, पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु, सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। नीतिगत बातें श्रावकों के लिए आचार व्यवहार योग्य, श्रावक कहलाने के योग्य यह जीव कब होता है, यह जीव कब श्रावक बनने के योग्य या पात्र हो जावे, उस पात्रता की चर्चाएं चल रही है। बहुत सुंदर सुंदर और सरल सरल बातें हैं, जीवनोपयोगी भी हैं, अपनाने योग्य भी है। जिसने अपना लिया उसका जीवन धन्य हो गया, जिसने नहीं अपनाया तो नीतिकार कहते हैं, साहित्यकार कहते हैं वो ख़त्म हो गया। बातें कल बड़ी विचित्र तरह की चल रही थी कि इनके पास में धन नहीं रहता है, धन की सार्थकता किसमें है, दरिद्र लोगों की सेवा करने में, और जिनके पास में धन नहीं है वो बेचारा महादुखी है। माने दरिद्रता से बढ़कर कोई दुख नहीं है। लेकिन यदि इसी बात को किसी एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पैसे की दरिद्रता कुछ मायना नहीं रखती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति परिणाम से दरिद्र है, कोई व्यक्ति यदि रत्नत्रय से दरिद्र है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा ज्ञान चारित्र नहीं है, जिनवाणी का पठन पाठन नहीं है, कोई व्यक्ति उससे दरिद्र है, तो फिर वो व्यक्ति महादुखी है। दरिद्रता से बड़ा कोई दुख नहीं है। ये जो बात कही है इसे आध्यात्मिक दृष्टि से हमें लगाना चाहिए, क्योंकि बाहर में धन की कमी होने पर भी यह जीव सुखी हो सकता है। लेकिन परिणामों से जो दरिद्र हो, माने जो रत्नत्रय विहीन हो, वो व्यक्ति तीन लोक तीन काल में कभी भी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए सुख का जो संबंध है वो संबंध कौन सी संपन्नता से है, और दुख का रिलेशन संबंध कौन सी दरिद्रता से है, हमें इस बात को भी
थोड़ी गहराई से देखना जानना चाहिए। ये सब बातें कही थी। धन प्राप्त करके उसे परोपकार में लगाना चाहिए, ये सब भी बातें यहाँ कही गई। देखिए, इसी तरह के प्रकरण को आज कुछ एक अलग तरह से घुमा करके बात कर रहे हैं। एक होती है गुण पूजा, एक होती है गुरु पूजा, और एक होती है गुण गुरु पूजा। बोले गजब हो गया, हमने तो कभी सुनी ही नहीं पंडित जी, ये कौन सी पूजा की बात कर रहे हो? देव शास्त्र गुरु पूजा तो हमने सुनी है, क्या भगवान की पूजा, तीर्थंकरों की पूजा, हमने कई तरह की पूजाएं पढ़ी है। हमने ऐसे भी पूजा के भेद पढ़े हैं। कौन से? एक होती है नित्य पूजा, क्या एक होती है अष्टानिका पूजा, क्या एक होती है कल्पद्रुम पूजा, पढ़ी है इस तरह की पूजा, इंद्रध्वज पूजा। तो ये सब हमने कई तरह की पूजाएं पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ जो ये पूजा कह रहे हैं ये कुछ अलग तरह की पूजा की बात कर रहे हैं। देखिए, यजन गुण गुरून, गुण गुरून यजन, जो गुण वाले हों उनकी पूजा करो, जो गुरु हों उनकी पूजा करो, और जो गुण और गुरु दोनों हों उनकी पूजा करो। ठीक है ना, एक पर्व पूजा होती है। ऐसे कई 5 तरह के पूजा के प्रकार हमारे यहाँ जनागम में बतलाए हैं। देखिए 126 नंबर पेज पर, अपने तथा दूसरों के उपकार करने वाले, सदाचार, दोनों का उपकार कर रहे हैं, अपने और पर के उपकार करने वाले, सदाचार, सज्जनता, परोपकार, चतुरता, नम्रता और सद्गुणों को गुण कहते हैं। लो, क्या कहा, कितनी तरह की बातें आ गई। गुण किसका नाम है? यहाँ गुण का अर्थ ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। यहाँ गुण का अर्थ त्रैकालिक गुणों की चर्चा नहीं है। यहाँ तो कहते हैं ना, गुणी जनों को देख हृदय में, तो गुणों की चर्चा चल रही है। यहाँ उन गुणों की चर्चा चल रही है जिन गुणों की मौजूदगी एक श्रावक बनने के लिए जरूरी हो, जिन गुणों की प्राप्ति में यह श्रावक पद का अधिकारी हो, उन गुणों की चर्चा चल रही है। वीनू भाई मुंबई से, देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सदाचार है या नहीं है? बोलो, अपने जीवन में देखना हम सदाचारी हैं या नहीं है, कहीं दुराचारी तो नहीं है। सज्जनता है या नहीं है, कहीं दुर्जन तो नहीं है हम। परोपकारी हैं क्या? चतुरता, नम्रता है क्या हमारे में? ये सब अच्छे गुण कहलाते हैं। अरे भाई साहब, बहुत विनम्र है, बहुत सदाचारी है, बहुत सज्जन है, ये सब बहुत अच्छे अच्छे गुण कहलाते हैं। इन सद्गुणों को गुण कहते हैं। और जिसमें ये गुण पाए जाएं उनके बारे में कह रहे हैं, सत्कार और प्रशंसा आदि से उन गुणों को पूज्य मानना। अरे भैया, ये सदाचारी है, इसका सत्कार होता है। समझ में आ रही है? ये बहुत परोपकारी है, इनकी बहुत प्रशंसा होती है। तो प्रशंसा से और सत्कार को देख करके, प्रशंसा और सत्कार को देख करके इन गुणों को पूज्य मानना, क्या? तो ये गुण पूजा है, हमने गुणों को पूज्य मान लिया। अब सेकंड नंबर पर देखिए, माता पिता, ये भी गुरु हैं। प्रथम गुरु कहते हैं माता पिता को। सबसे पहले घर प्रथम पाठशाला है। घर में सबसे पहले शिक्षा दी जाती है। आपको बोलना किसने सिखाया? आपको चलना किसने सिखाया? उंगली पकड़ करके चलना किसने सिखाया? आपको खाना किसने सिखाया? हर चीज़ जो कुछ भी हमने सीखी है सब माता पिता से सीखी है। ये कह रहे हैं, एक तो हो गए माता पिता, है ना, माने बहुत उपकार है उनका, उस उपकार की चर्चा करने वाले हैं अभी यहाँ, बहुत गजब की बात कहने वाले हैं। आज के समय में जो घर घर में संस्कार विहीन संस्कृति देखी जा रही है, उसके उन लोगों को ये शास्त्रों के वचन हैं, वादीप सिंह आचार्य देव के वचन है, नीति वाक्यामृत के वचन है,
मतलब इन बातों को ऐसे हल्के स्तर पर हमारे को नहीं सोचना चाहिए। अरे यार ये क्या बातें बता रहे हो, अरे यार ये क्या बातें सिखा रहे हो, ये भी कोई बातें हैं क्या? क्या भाई साहब, ये वीतरागी संतों द्वारा लिखी गई बातें हैं। हमारे चरणानुयोग के ग्रंथ ये दिगंबर संतों ने लिखे हैं, शुभोपयोग की भट्टी में जल करके लिखे हैं। इन्हें हम हवा में नहीं उड़ा सकते हैं। ये बातें आखिर क्यों लिखी गई है महावीर जी साहब? इन बातों को लिखने के पीछे उनका कुछ न कुछ तो उद्देश्य होगा ना, उनकी दूरदृष्टि होगी। अरे जिसके घर में शांति नहीं है वो मंदिर में क्या शांति की स्थापना करेगा? बोलो। जिसका चित्त शांत नहीं है, जिसकी कलह प्रिय जिंदगी है, वो दूसरे जगह में क्या बात करेगा? इसलिए भैया अपने यहाँ से शुरू करें, अपने घर से। जगह जगह वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। मैं कभी जब वृद्धाश्रम और इनकी जब कभी चर्चा चलती है तो मैं ये कहता हूँ, पिछले 200 सालों में वज्रसेन जी साहब इतने वृद्धाश्रम नहीं खुले होंगे जितने पिछले 20 साल में खुल गए। और यदि इसको और दूसरे प्रकार से कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ 1000 साल में जितने वृद्धाश्रम खुले ही नहीं कभी, वृद्धाश्रमों की क्या ज़रूरत, उतने 100 साल में खुल गए। और जितने पिछले 100 साल में नहीं खुले होंगे उतने उससे ज़्यादा संख्या में पिछले 10 साल के अंदर वृद्धाश्रम हो गए हैं। बोलो। हमारे जयपुर में भी कई खुल गए हैं, आपके इंदौर में भी कई खुल गए हैं, सब जगह 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 खुल रहे हैं। ये हो क्या गया? ये क्यों खुल रहे हैं? ये आखिर कारण क्या है उसके पीछे? और आगे आने वाले समय में देख लेना, आगे आने वाले 2-5 साल के अंदर और क्या स्थिति होगी। क्या आजकल नाम बदल गया, वृद्धाश्रम अच्छा थोड़ी ना लगता है, ओल्ड एज होम नाम दे दिया। क्या नाम है? ओल्ड एज होम। जब उम्र ज़्यादा हो जाए तो फिर आपका घर ये है भाई, ये घर जैसा है, आप इसी को अपना घर समझो, इसी को अपना घर समझो। अरे भाई साहब क्या हालत है। ये बतला रहे हैं यहाँ ओल्ड एज होम के संदर्भ में, उसके बारे में ये कह रहे हैं यदि नहीं हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, नहीं हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। अरे बच्चे तो किसी के भी ऐसे नहीं होते, पता तो बड़े होने पे लगता है। क्या किनके बच्चे ऐसे होते हैं? बच्चे थोड़ी ना ऐसे होते हैं। 2 साल के बच्चे ऐसे थोड़ी ना होंगे, 5 साल के बच्चे ऐसे थोड़ी ना होंगे, 10-15 साल के बच्चे ऐसे थोड़ी ना होंगे। ये तो 35 के होने पे पता लगेगा, 25-35 होने के बाद पता लगेगा, 45 होने के बाद पता लगेगा। आपको क्या लगता है 2-5 साल के बच्चे? नहीं हमारे बच्चे तो ऐसे नहीं, हमारे बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे ही होते हैं, बच्चे तो प्यारे ही होते हैं। क्या हम तो उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो 30, 35, 40 के हो गए हैं। फिर बताओ ज़रा क्या स्थिति है। फिर जब वो बच्चे नहीं रहते हैं तब उनकी सोच कैसी होती है, वो बात यहाँ कह रहे हैं। भैया वे गुरु हैं, एक हो गए माता पिता, ये गुरु हैं, एक है विद्या गुरु। विद्या गुरु जिनसे विद्या प्राप्त हुई है, जिनसे कुछ भी सीखा है, वे हमारे विद्या गुरु हैं। जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया है वे हमारे विद्या गुरु हैं। क्या ऐसे विद्या गुरु बहुत हैं। हमारे जो कांजी स्वामी हैं गुरुदेव श्री, उनको जो गुरु कहा जाता है, वे गुरु भी हमारे विद्या गुरु हैं। एक तीसरे प्रकार के गुरु कहे हैं, आचार्यों को गुरु कहना, मुनिराजों को गुरु कहना, या आचार्य का मतलब मुनिराज। क्या तो जो मुनिराज हैं वे मुनिराज तो वीतरागी गुरु हैं, वे तो हमारे देव शास्त्र गुरु वाले गुरु हैं। लेकिन जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, जिन्होंने भी हमें ज्ञान दिया है, वो ज्ञान देने वाले वे विद्या गुरु कहलाते हैं। बहुत बहुमान होना चाहिए। हाँ वज्रसेन जी साहब, नहीं तो बागबान जैसी पिक्चर घर घर में दिखाई देगी। ऐसा है यदि इन बातों को नहीं समझा गया तो। अभी नीचे जो इन्होंने नीतिकारों की दृष्टि से खोल करके बतलाया है, क्षत्र चूड़ामणि में जो खोल करके बतलाया है, वो जरा पढ़ने योग्य है। आ रही है नीचे चर्चा, उतर रहे हैं अपन धीरे धीरे। ये सब हो गए हमारे गुरु। ऊपर कहे थे जिनमें सज्जनता, विनम्रता, परोपकार, विनम्र आदि सब थे, वे थे हमारे लिए गुण गुरु, गुणों में गुरु थे। और ये हैं विद्या में गुरु। इनको प्रणाम करना। जिनसे हमने हिंदी पढ़ी हो,
वे हमारे गुरु हैं। अरे जिनसे एक अक्षर का भी ज्ञान आपको पता ही नहीं कौन है, हमें तो पता ही नहीं है कौन जानता है, कौन पूछता है उन्हें। हम तो बड़े आदमी हो गए, लेकिन भैया यदि वे आपको स्कूल में क ख ग पढ़ना नहीं सिखाते हैं तो आज हम ये ग्रंथ खोल करके कैसे पढ़ रहे होते? उनका उपकार कम है क्या? यदि हमारे स्कूल के टीचर कहीं मिल जाते हैं जिन्होंने हमें साइंस पढ़ाई, मैथ्स पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, संस्कृत पढ़ाई, ABCD पढ़ाई, ये भी गुरु हैं हमारे, उनका उपकार है। प्रणाम करना। और क्या कह रहे हैं? इनकी आज्ञा मानना। अकेला प्रणाम नहीं, उनकी आज्ञा भी मानना। आप यदि आज्ञा नहीं मानेंगे ना उनकी, तो आप सीख ही नहीं पाएंगे। तथा सेवा भक्ति करने को गुरु पूजा कहते हैं। ये सेकंड नंबर वाली हो गई भाई साहब। गुरु पूजा क्या कहलाएगी? उनकी आज्ञा मानो। वास्तव में तो पूजा का अर्थ कोई अर्घ लेकर के आरती उतारना थोड़ी ना है। अर्घ चढ़ाने का नाम पूजा नहीं है। यहाँ गुण पूजा और गुरु पूजा की जो बात कही है, ये अर्घ चढ़ाने योग्य नहीं है भाई साहब। इन्हें अर्घ नहीं चढ़ाया जाता है। भाई उर्विश जी देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, इन्हें अर्घ नहीं चढ़ाया जाता। अथवा अब तीसरे प्रकार के जो गुण भी हैं और गुरु भी हैं, ऐसे डबल। अथवा जो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तथा तप आदि आत्मिक गुणों में बड़े हों, पूज्य हों, उनको गुण गुरु कहते हैं। ऐसे पुरुषों की सेवा भक्ति करना गुण गुरुओं की पूजा कहलाती है। अब गुण भी हैं, गुरु भी हैं, विद्या गुरु भी हैं, गुणवान भी हैं। गुणवान भी थे और शिक्षक भी थे, तो डबल हो गए ना। रत्नत्रय से संपन्न भी थे और पढ़ाते सिखाते भी थे, तो डबल हो गए। ये गुण गुरु कहलाएंगे। तो इनके प्रति भी बहुत बहुमान होना चाहिए। ऐसे पुरुषों की सेवा भक्ति करना गुण गुरुओं की पूजा कहलाती है। तो ये तीन प्रकार से यहाँ पूजन करने की बात कही, और पूजन के संदर्भ में ऊपर कह दिया था इनको प्रणाम करना, आज्ञा मानना और सेवा भक्ति करना। प्रणाम कीजिए, विनय कीजिए, उनकी आज्ञा मानिए और सेवा भक्ति कीजिए। ये सब यहाँ कह रहे हैं। देखिए, उक्त गुरुओं तथा गुण गुरुओं की भक्ति पूजा करने वाला ही गृहस्थ धर्म का अधिकारी है। अरे जो गुरु का उपकार नहीं करता, जिसके हृदय में गुरुओं की महिमा नहीं है, उनकी भक्ति आदि नहीं करता है, तो ये कह रहे हैं गृहस्थ धर्म का अधिकारी नहीं है। भाई साहब आपको कोई अधिकार नहीं है। आप जाइए पहले विनम्रता सीख करके आइए। सुनो, एक कहानी आती है उत्तम त्याग धर्म के प्रकरण में। क्या दादा ने धर्म के 10 लक्षण नामक पुस्तक में लिखी है। बनारस के एक कंजूस सेठ की कहानी लिखी है। क्या वो सेठ थे, कहानी सुना रहा हूँ देखना, बहुत लंबे समय हो गया कभी सुनाई नहीं, बहुत लोगों ने सुनी भी नहीं होगी। सुनो, एक सेठ थे, बहुत कंजूस थे। क्या और उनके एक मित्र थे जो विद्वान थे, ज्ञानी थे। तो वे कंजूस जो सेठ थे, उनको हमेशा पंडित जी कहा करते थे, अरे कंजूस, कुछ नहीं होगा तेरे से, क्या इकट्ठा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है, बहुत कंजूस है, तेरे से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकता तू। हमेशा ऐसे उसे कंजूस 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 कह करके उसको चिढ़ाते थे। दोस्त थे आपस में। तो एक दिन सेठ जी ने अपने मित्र पंडित जी से ये कहा कि भैया, भाई पंडित जी, एक पंच कल्याणक कराना है। पंच कल्याणक कराना है? मैंने कहा तुम क्या कराओगे पंच कल्याणक? तुम जैसे कंजूसों का काम नहीं है पंच कल्याणक कराना। तुम जैसे कंजूस नहीं करा। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं कराऊंगा कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। बोले तुम तो बहुत कंजूस हो, तुम नहीं करा सकते हो, कंजूस लोगों का काम नहीं है पंच कल्याणक कराना। तो बोले नहीं कराऊंगा मैं। तो बोले मैं देखना चाहता हूँ। क्या? तो बोले क्या देखना चाहते हो? तो बोले एक काम करो, तो अब 5,000 रुपये लगेंगे पंच कल्याण। बहुत पुराने ज़माने की बात है।
और 1,000 रुपये की 5 थैलियाँ, बोले वो इतने पैसे पहले चाहिए क्या। तो बड़े बड़े मजदूरों को बुला करके 1,000 रुपये की एक ऐसे भारी भरकम थैलियाँ, सिक्के वजनदार, उनको इकट्ठे किए गए, ले आए। बोले अब इनको लेकर के मेरे साथ में बेतवा नदी में चलो क्या। और वहाँ चल कर बोले वहाँ क्यों ले जा रहे हो ये सब, ये क्या चाहते क्या हो। बोले इनको पानी में डालना है क्या, इनको नदी में बहाना है, नदी में डालना है। चलो चले गए पंडित जी के साथ में सेठ जी भी चले गए। और वहाँ जाने के बाद, नदी में जाने के बाद पंडित जी ने कहा कि सेठ जी अब मजदूरों से कहो कि ये जो धन की भरी हुए जो थैले हैं इनको उठा करके इस नदी की बहती धार में डाल देवे। तो ऐसा पंडित जी ने कहा तो सेठ जी ने कहा, आदेश दे दिया, भाई पंडित जी कह रहे हैं इनको उठा करके पानी में डाल दो। जब मजदूरों ने अपने हाथ में उठा लिए और पानी में डालने के लिए तैयार हुए तो पंडित जी ने रोक दिया, रुको रुको रुको, डालना नहीं है, रख दो, मैं तो सिर्फ देखना चाह रहा था। जब बिना मीन में किए हुए सेठ जी इस बात के लिए तैयार हो गए क्या, पानी में डालने के लिए तैयार हो गए, इतने कंजूस व्यक्ति। फिर पंडित जी ने कहा कि अब मैं तो तुम्हारा दिल देखना चाहता था और सब देख लिया, और अब कराओ धूमधाम से पंच कल्याण। मेरा कहने का मतलब ये था कि सेठ जी ये जो 5 बोरे मंगवाए हैं और इतना धन है, इतने धन को यदि आपने पानी में गया मान लिया तब आप पंच कल्याणक करा सकते हो। फिर खूब धूमधाम से पंच कल्याणक कराया और सब कुछ हुआ, सब बड़े शान से। फिर पता है बाद में क्या बोले सेठ जी, क्या बोले पंडित जी से कि पंडित जी एक बात वापस कहो ना कंजूस मेरे को क्या। एक बार दोस्त तो थे ही आपस में, बोले एक बार वापस कहो ना कंजूस कंजूस, आप मेरे को जिंदगी भर कहा करते थे, सुनाया करते थे। तो पंडित जी ने कहा कंजूस कंजूस महाकंजूस। बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, लाखों रुपया पानी की तरह बहाया है मैंने, खूब खर्च किया है, पंच कल्याणक कराया है, फिर भी तुम कह रहे हो महाकंजूस की। हाँ सेठ जी हाँ, जब इस भव में आपको भोगने की व्यवस्था नहीं दिखी तो अगले भव में ले जाने के लिए व्यवस्था कर ली, पंच कल्याणक करा दिया, तो आप कंजूस नहीं महाकंजूस हो, ले जाने की व्यवस्था कर ली। मुझे तो इस पूरे प्रसंग के माध्यम से सिर्फ इतनी सी बात कहने का प्रयोजन है कि उनके मित्र थे, गुरु थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे, और उनके कहने पर नोटों से भरी हुई बोरी को वे पानी में फेंकने के लिए तैयार हो गए। इतनी जब गुरु की आज्ञा मानने के लिए आप तैयार होवें कि जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, तब ये कह रहे हैं विद्या की प्राप्ति होती है, तब पात्र होता है ये जीव श्रावक धर्म अंगीकार करने का। ये बात कह रहे हैं यहाँ पर, श्रावक धर्म अंगीकार करने की पात्रता की चर्चा चल रही है। कितनी विनय होती होगी वीतरागी संतों के प्रति। दीक्षा ले लेने के बाद आचार्य श्री ने कह दिया वहाँ चले जाओ, पलट करके जवाब नहीं, ओके जो आ गया। अरे हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ करके 3-3 ज्ञान के धारी, मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी, 4-4 ज्ञान के धारी गुरुओं के प्रति कितनी विनय का भाव होता है। क्या कमी रह गई थी इंद्रभूति गौतम में, 4 ज्ञान के धारी हो गए, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने पर्याय ज्ञान के धारी हो गए, लेकिन 30 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में हाथ जोड़ करके ऐसे बैठे रहे, खड़े रहे। ओ हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। चक्रवर्ती सम्राट ऐसे ऐसे जाकर के बैठता है वहाँ। क्या होता है ये सब, ये विनय सिखा रहे हैं यहाँ पर, ये विनय की बात कह रहे हैं। विनय के बिना विद्या नहीं आती, विनय के बिना आपके हृदय में विद्या प्रवेश नहीं करेगी। विनय ही एकमात्र वो द्वार है जिस द्वार के माध्यम से विद्या हृदय में प्रवेश करती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली।